हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। आपको बता दें कि ज्ञानवापी की अगली सुनवाई 30 मई को होगी, लेकिन उसके पहले कोर्ट के बाहर हिंदू पक्ष के दावों ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही साथ शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर छेद करने की कोशिश भी की गई, आरोप लगाया गया है। और उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है, यह याचिका सुनने लायक ही नहीं है। क्या शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी? क्या शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी? शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद कैसे हुआ? क्या मस्जिद के अंदर शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई? फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने में ये फव्वारा है या शिवलिंग? वुजू खाने में अगर फव्वारा है तो शिवलिंग जैसा क्यों दिखता है? और अगर शिवलिंग है तो उसे फव्वारा क्यों कहा जा रहा है? इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन विवादों और कानूनी लड़ाई में घिरी ज्ञानवापी मस्जिद में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। 30 मई को सुनवाई है और उससे पहले हिंदू पक्ष का कहना है कि वुजू खाने में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं मिला है, शिवलिंग के साथ बेअदबी भी की गई है। एक तरफ जब मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी का मामला सुनवाई के लायक नहीं है, तो उस दावे के बीच हिंदू पक्ष ने ये कहकर नया मोड़ ला दिया है कि जिसके जरिए शिवलिंग में तोड़फोड़ की गई वो सब तहखाने में मौजूद है। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया, और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। विष्णु जैन उन लोगों में से एक है जो सर्वे के दौरान 3 दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद थे, इसलिए उनके दावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर उनके दावे में सच्चाई है तो इसका मतलब साफ है कि कई दशकों से हिंदुओं की आस्था के साथ मस्जिद के अंदर खिलवाड़ हो रहा था। कमीशन रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। इसके बाद मस्जिद के अंदर के कई वीडियो सामने आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में शिवलिंग के ऊपर जो सफेद आकार का बाहर से लगाया गया है, दावा किया जा रहा है उसे लगाने वाला औजार भी मस्जिद में मौजूद है। जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है। और नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पकड़ा गया। चक्री पकड़ी नहीं गई, चक्री ऑलरेडी इनके स्टोर रूम में थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो वापस सीआरपीएफ ने रोक दिया है और ये अंदर ही पड़ी। सर्वे टीम को सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को वुजू खाने से एक स्ट्रक्चर मिला था जो दिखने में शिवलिंग जैसा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग है जो मंदिर में मौजूद था, जिसे मस्जिद में छिपा दिया गया। कहानी में तब पेंच फंस गया जब मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को फव्वारा बताया, लेकिन अब उसी पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन उसे फव्वारा बनाया गया है एक बड़ी साजिश के तहत, और उसके सबूत भी मौजूद हैं। हिंदू पक्ष का मानना है कि शिवलिंग में सुराख की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष की दलील ये भी है कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का सुराख जानबूझकर किया गया ताकि शिवलिंग को फव्वारा साबित किया जा सके। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि जिस चक्री से शिवलिंग में सुराख किया गया है वो भी मस्जिद के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ा दावा ये किया गया है
कि जब चक्री को हटाने की कोशिश की गई तो सीआरपीएफ वालों ने पकड़ लिया था। हिंदू पक्ष भले ही बड़े दावे कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन आरोपों को साफ गलत बता रहा है। बात अदालत पर आकर रुक गई है। ज्ञान वापी को लेकर कई याचिकाएं पेंडिंग हैं। रोज एक नई याचिका डाली जा रही है ताकि फैसला जल्द से जल्द हो सके। तो जहाँ तक अकीदत से आता है तो बिल्कुल हम साथ देने के लिए तैयार हैं और हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव नहीं हो रहा उसको फैलाने के लिए आते हैं। तो जैसा मौका होगा ऐसा जवाब दिया जाएगा। ज्ञान वापी के सर्वे में हिंदू संस्कृति से जुड़े ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनको नकारना मुश्किल है। कोर्ट भले ही कानूनी दांवपेच के बाद भविष्य में फैसला किसी के भी पक्ष में दे, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज्ञान वापी के अंदर पुरातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी निशानियां पाई गई हैं। यहाँ स्वास्तिक, त्रिशूल, शेषनाग, कमल के फूल की आकृति और वो शिला भी है जिसे शिवलिंग कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की।